उत्तराखंड के सितारगंज में पुलिस वाले को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश, सब इंस्पेक्टर के पैर में लगी गंभीर चोट। नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली कूच कर रहे थे सितारगंज के किसान, पुलिस ने बैरिकेड लगा रखी थी। उत्तराखंड के बाजपुर में भी किसानों ने पुलिस वालों से की बदसलूकी, बैरिकेड तोड़कर दिल्ली के लिए रवाना हुए। बाजपुर में किसानों के उपद्रव से कई पुलिस वाले बुरी तरह से जख्मी, किसानों के जत्थे में मनजिंदर सिंह सिरसा भी शामिल। सिरसा ने बाजपुर में पुलिस कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन बताया, कहा किसानों को दिल्ली जाने से रोका जा रहा था। प्रधानमंत्री का विपक्ष पर प्रहार, कहा आज कुछ राजनीतिक दल इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, किसान के नाम पर देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर रहे हैं। पीएम ने विपक्ष को आईना दिखाया, कहा हेडलाइन में बने रहने के लिए एपीएमसी और मंडी की करते हैं बात, दिल्ली के नागरिकों को कर रहे हैं परेशान। पीएम ने विपक्ष पर पंजाब के किसानों को गुमराह करने का लगाया आरोप, कहा भोले भाले किसानों को डरा रहे हैं, बहका रहे हैं। पीएम मोदी ने विपक्ष पर दोहरी राजनीति करने का आरोप लगाया, बोले सरकार पर झूठे आरोप लगा रहा है विपक्ष। पीएम मोदी ने कहा विरोधियों को किसान आंदोलन में सिर्फ अपना राजनीतिक स्वार्थ नजर आ रहा है। दिल्ली के महरौली में किसानों से अमित शाह ने की बात, कहा 10 करोड़ किसानों के खाते में अब तक दिए 95,000 करोड़ रुपए। अमित शाह ने कहा विपक्ष किसानों को कर रहा है गुमराह, कहा एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी जारी रहेगी। किसानों को लेकर जेपी नड्डा का ट्वीट, कहा जिन्होंने दशकों तक कुछ नहीं किया उनके फैलाए झूठ में ना आए। नड्डा ने बंगाल के किसानों पर भी की बात, पूछा किसान हितैषी ममता बंगाल में केंद्र से मिल रहा लाभ क्यों नहीं दे रही हैं। दिल्ली के द्वारका में राजनाथ सिंह ने किसानों को किया संबोधित, कहा नए कृषि कानूनों पर कुछ लोग गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। राजनाथ सिंह बोले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर किसान की नहीं होगी मर्जी तो व्यापारी कुछ नहीं कर पाएगा। किसान आंदोलन के 30वें दिन केंद्र सरकार ने फिर भेजा बातचीत का न्योता, प्रोपेगेंडा बताते हुए किसानों ने किया खारिज। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, किसान हित के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार। मोदी सरकार में सीधे किसानों के खाते में पहुंच रही है मदद राशि, भ्रष्टाचार पर सरकार ने लगाम लगाई। किसान सम्मान निधि योजना से पश्चिम बंगाल के करीब 70 लाख किसान रह रहे हैं वंचित, तोमर ने ममता सरकार को ठहराया दोषी। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा बंगाल के 70 लाख किसानों को मिलने से है 4200 करोड़ रुपए, बंगाल सरकार नहीं लेती है कोई फैसला। तोमर ने सीएम ममता बनर्जी को लिखी चिट्ठी, किसान सम्मान निधि योजना में शामिल होने की बात कही। कृषि कानूनों का विरोध करने वाले दलों पर तोमर ने साधा निशाना, कहा जमीनी आधार खो चुके लोग किसानों को बना रहे हैं राजनीतिक हथियार। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने जताई बड़ी उम्मीद, सरकार के साथ अगली बैठक में किसानों के साथ बन सकती है बात। पीएम के संबोधन पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, कहा पीएम ने साफ किया किसानों से बातचीत के लिए तैयार है सरकार। वित्त मंत्री ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा पीएम मोदी कृषि कानूनों को लाए इसलिए राहुल कर रहे हैं विरोध। राजनाथ सिंह का बयान, अगर किसान कृषि विशेषज्ञों को लाना चाहते हैं तो उन्हें भी लेकर आए, बातचीत से समस्या का हो समाधान। यूपी के मोहनलालगंज में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों को किया संबोधित, कहा अटल जी के सपनों को पीएम मोदी ने दी उड़ान। सीएम योगी ने नए कृषि कानूनों के फायदे गिनाए, कहा पहले की सरकारें किसानों के बारे में नहीं सोचती थी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, दिल्ली बॉर्डर पर बैठे आंदोलनकारी किसानों के पास तर्क नहीं है इसलिए चर्चा से भाग रहे हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी का राहुल पर हमला, कहा राहुल झूठ के जरिए किसानों को बरगला रहे हैं। स्मृति ने कहा राहुल घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, उनके जीजा ने किसानों की जमीन पर कब्जा किया है। पीएम किसान योजना को लेकर ममता बनर्जी का बयान, कहा पीएम आधी बात बोलकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। ममता ने कहा वास्तव में केंद्र ने बंगाल के लिए कुछ नहीं किया, 85,000 बकाये का किस्त मिलना बाकी। टीएमसी सांसद सौगत राय ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा राजनीतिक लाभ कमाना ही मकसद है। किसान सम्मान निधि पर बोले बंगाल के गवर्नर, पश्चिम बंगाल में 73 लाख किसान योजना से महरूम है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा राज्य की शासन व्यवस्था संविधान के अनुरूप नहीं तो राज्यपाल का चुप रहना अपराध। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी ममता सरकार पर बोला हमला, कहा बंगाल में बिचौलिए उपज खरीद पर 5 से 6% कमीशन लेते हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान, पीएम के पास किसानों से आमने सामने बात करने का साहस नहीं है। अशोक गहलोत का दावा, 4 राज्यों के सीएम उपराष्ट्रपति से मिल नहीं सके, जरूर दबाव में है रामनाथ कोविंद। दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी बीजेपी सरकार पर हमलावर, कहा किसानों को एक फायदा हुआ नहीं, नुकसान बहुत हो गया। नॉर्दर्न रेलवे ने किसान आंदोलन से 2400 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प, पार्टी ऑफिसों में तोड़फोड़। ममता बनर्जी ने नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को लिखी चिट्ठी, लिखा बंगाल के महापुरुषों का अपमान बर्दाश्त नहीं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा बीजेपी ऊपर उठ रही है, कांग्रेस नीचे जाती जा रही है। जावड़ेकर ने डीडीसी चुनाव का किया जिक्र, कहा बीजेपी को रिकॉर्ड तोड़ वोट शेयर मिला, कांग्रेस पूरी तरह से हारी। दिल्ली जल बोर्ड में तोड़फोड़ मामले में आप नेता राघव चड्ढा और जल बोर्ड के चेयरमैन ने दर्ज कराई एफआईआर। मुंबई के चांदीवली में अमेजॉन गोदाम में हंगामा, एमएनएस पर तोड़फोड़ का आरोप। कांग्रेस ने असम के विधायक अजंता नियोग को पार्टी की विरोधी गतिविधियों के लिए बर्खास्त किया। ओडिशा में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण किया। श्रीमद् भगवत गीता जयंती पर पीएम मोदी का ट्वीट, कहा गीता का महान आदर्श दुनिया ने अपनाया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गीता जयंती का समापन, सीएम मनोहर लाल खट्टर महाआरती में हुए शामिल। नवनदीप पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद।
4 दिन के दौरे में योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। जम्मू कश्मीर के शोपियान में आतंकियों के साथ एनकाउंटर, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की मिली थी सूचना। अवंतीपोरा में जम्मू कश्मीर पुलिस की कार्रवाई, चाइनीज हैंड ग्रेनेड रखने वाला शख्स गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान, कहा कि दक्षिण कश्मीर ही नहीं बल्कि नॉर्थ कश्मीर में भी सक्रिय हैं आतंकी। गांदरबल में 23 दिसंबर को शहीद होने वाले कांस्टेबल मृत्युंजय चेटिया को श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई। नोटबंदी के दौरान 7 बैंक खातों में 9 करोड़ ब्लैक मनी छिपाने वाले शख्स को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली हिंसा मामले में वकील महमूद प्राचा पर कोर्ट ने पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के निर्देश दिए। पटना में संपत्ति विवाद में दिनदहाड़े 2 भाइयों के बीच चली गोली, एक दुकानदार को लगी गोली, झड़प में आधा दर्जन लोग जख्मी। दोनों भाइयों के बीच ऐतिहासिक किला हाउस को लेकर चल रहा है विवाद, घायल दुकानदार अस्पताल में भर्ती। नीतीश कुमार ने पटना में लोहिया पथ चक्र के निर्माण का निरीक्षण किया। पथ चक्र में 49 रास्ते होंगे। राजस्थान में सहकर्मी से छेड़छाड़ रोकने वाले जर्नलिस्ट का मर्डर मामला, पुलिस को आरोपियों के कुछ सुराग मिले। पंजाब के मोहाली में अवैध खनन पर कार्रवाई, कागजात न होने पर 2 स्टोन क्रशर जब्त। चेन्नई एयरपोर्ट पर कार्रवाई, दुबई से आए पैसेंजर से 7,78,000 की विदेशी करेंसी बरामद। देश में कोरोना के 2.81 लाख एक्टिव केस, कुल आंकड़ों के मुकाबले केवल 2.78% एक्टिव केस। पूरे देश में अब तक 97,17,834 मरीज रिकवर, मौत का आंकड़ा 1,47,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 758 नए मामले, 30 की मौत, 1,370 मरीज रिकवर। महाराष्ट्र में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, एक दिन में 3,431 नए केस, 71 मरीजों की मौत। मुंबई के धारावी से आई अच्छी खबर, अप्रैल के बाद पहली बार आज कोरोना का एक भी केस नहीं आया। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 1,285 नए केस, पूरे राज्य में 13 मरीजों ने तोड़ा दम। लुधियाना में शहीद भगत सिंह नगर में 27 से 29 जनवरी तक चलेगा वैक्सीनेशन अभियान, पहले डमी वैक्सीन लगाई जाएंगी। ओडिशा में कोरोना के 325 नए केस, 3 की मौत, राज्य में करीब 3,000 एक्टिव केस। केरल में असेंबली बुलाने पर बोले केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन, केरल में कोविड से ज्यादा मौत, उस पे पहले ध्यान दिया जाना चाहिए। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 355 नए पॉजिटिव केस, एक्टिव केस की तादाद 3,800 से ज्यादा। तमिलनाडु में कोरोना के 1,027 नए मामले, 24 घंटे में 12 मरीजों ने गंवाई जान। बेंगलुरु में ब्रिटेन से आए 10 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव, स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने दी जानकारी। असम में भी ब्रिटेन से आया एक शख्स निकला कोरोना पॉजिटिव, पुणे वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट भेजा गया सैंपल। तेलंगाना में 9 दिसंबर के बाद 1200 लोग ब्रिटेन से आए, इनमें कुल 16 लोग कोरोना पॉजिटिव। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना से 5,397 लोग संक्रमित, राज्य में कोरोना के 64,028 एक्टिव केस। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 284 नए मरीज मिले, 1 की मौत, 409 लोग बीमारी से रिकवर। दुनिया में कोरोना के 7,98,53,000 से ज्यादा केस, 2,54,000 से ज्यादा एक्टिव केस कंफर्म। वर्ल्ड में मौत का आंकड़ा 17,51,000 के पार, 5,62,00,000 मरीज रिकवर हुए। संयुक्त अरब अमीरात में फंसे भारतीयों को मदद पहुंचाई गई। सऊदी अरब और कुवैत की सीमा बंद होने की वजह से फंसे 300 लोग। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से डरा रहा है चीन। डालियन शहर में 24 घंटे के अंदर 10 लाख से ज्यादा लोगों का टेस्ट कराया गया। दूसरे स्ट्रेन की मार झेल रहे ब्रिटेन में करीब 6 लाख लोगों को फाइजर का टीका लगाया गया। अफ्रीकी देश माली में कोरोना की वजह से मुख्य विपक्षी नेता की मौत, 2022 चुनाव में बनने वाले थे मुख्य चेहरा। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने संसद भंग करने के मामले में केपी ओली सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया। पाकिस्तान के बढ़ते कर्ज के कारण वादे से पीछे हटा चीन। बेल्ट रोड इनिशिएटिव को नहीं मिलेगी फंडिंग। चीन के 10 जासूसों को पकड़कर अफगानिस्तान ने माफी मांगने की दी चेतावनी, माफी न मांगने पर होगी कार्रवाई। बांग्लादेश ने भारत में शरणार्थियों के अवैध आगमन का आरोप नकारा, कहा सीमा पर तस्करी बड़ी चुनौती। 2050 तक कार्बन फ्री होगा जापान। योशिहिदे सुगा सरकार ने ग्रीन ग्रोथ प्लान पर काम शुरू किया। लेबनान में शहर के ऊपर उड़ते इजरायली जेट्स ने मचाया हड़कंप, सीरिया में बमबारी करने का आरोप। तुर्की में 99 टन सोने की खदान की खोज, कीमत $6 अरब होने का अनुमान। कैलिफोर्निया में जंगल की आग ने मचाई दहशत, 7,000 लोगों को इलाका खाली करने के आदेश। पूर्वी रूस में बर्फबारी का सितम, -50 डिग्री तापमान दर्ज, शहरों से बाहर न निकलने की चेतावनी। उर्दू जगत के मशहूर कवि शमसुर रहमान फारूकी का निधन, पद्मश्री समेत कई बड़े पुरस्कारों से थे सम्मानित। इस साल के तानसेन सम्मान के लिए मशहूर संतूर वादक पंडित सतीश व्यास के नाम का ऐलान, शनिवार को दिया जाएगा अवार्ड। और रजनीकांत की हालत स्थिर, ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव के बाद हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल में हुए थे भर्ती।